आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा आनुवंशिकता। अर्थात आनुवंशिकता पर हम आज अपना लेक्चर देंगे। हालांकि आनुवंशिकता बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर भी जितना संभव होगा उतना आज देंगे वीडियो में। फिर लगातार कई वीडियो पूरे आनुवंशिकता पर देते रहेंगे जब तक कि यह समाप्त नहीं होगा। तो आनुवंशिकता क्या है, अर्थात जेनेटिक्स। तो आनुवंशिकता या जेनेटिक्स, जो ये शब्द जेनेटिक्स दिया गया है वो है द टर्म जेनेटिक्स गिवन बाई एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है वेटसन। वेटसन के द्वारा दिया गया है, जो इन्होंने 1905 में दिया था। अब है क्या जेनेटिक्स? तो जो जेनेटिक्स है उसमें हम देखेंगे कि जो लक्षण होते हैं, जीवों के जो लक्षण होते हैं वो कैसे उनके संतानों में जाते हैं। यही चीज़ हम अध्ययन करेंगे आनुवंशिकता में। आनुवंशिकता के विषय में जो कार्य किया गया है सर्वप्रथम, वह है महान वैज्ञानिक जिन्हें हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। हालांकि उन्होंने जेनेटिक्स शब्द की खोज या उत्पत्ति नहीं की थी, इसकी उत्पत्ति किया गया है वेटसन के द्वारा। अब मेंडल ने इस कार्य के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया है और उसी पर अपना कार्य इन्होंने किया है। उसी कार्य के लिए इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया है और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दिया है। लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। पहले हम एक जो है इंट्रोडक्शन देंगे जेनेटिक्स पर कि जेनेटिक्स है क्या और ये कैसे जो है अपने पूर्वजों से और बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो जो आनुवंशिकी की परिभाषा है वह है पेरेंटल कैरेक्टर parental character transfer into offspring or called inheritance। ये है आनुवंशिकता की परिभाषा। अर्थात इसी के अनुसार हम देखेंगे कि माता और पिता के जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो किस तरीके से
बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हालांकि इसमें केवल माता और पिता के ही लक्षण नहीं लिए जाएंगे, इसके अतिरिक्त भी हैं लक्षण। जैसे यदि कोई बच्चा है तो उसके माता पिता के अतिरिक्त पिता और माता के, अर्थात उस बच्चे के दादा और दादी के, फिर बच्चे की जो माँ है उस माँ की माता और पिता के भी लक्षण आने की संभावना उस बच्चे में होती है। तो कम से कम यहाँ पर हम 3 पीढ़ियों के लक्षण को लेंगे। हो सकता है इसके अतिरिक्त भी लक्षण आ सकते हैं। हालांकि इन तीनों के लक्षण यदि बच्चे में नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा न कहा जाए कि ये बच्चा इस खानदान का नहीं है। हो सकता है किसी अन्य पूर्वज का लक्षण उसमें समाहित हो जाए। अब लक्षण में आते क्या हैं, तो इन तीनों के कुछ न कुछ गुण जरूर उस बच्चे में आएंगे। और ये किसके द्वारा आते हैं, तो कैरेक्टर जो लक्षण होते हैं, जेनेटिक लक्षण जो होते हैं वो जीन्स के द्वारा आते हैं। हालांकि जो जेनेटिक्स है इस पर कार्य सबसे ज़्यादा योगदान ग्रेगर जॉन मेंडल का है। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स और ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ग्रेगर जॉन मेंडल कौन हैं, कहाँ के हैं और इन्होंने कैसे योगदान दिया है जेनेटिक्स पर, तो इसके विषय में सुनिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे, अर्थात यूरोप में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में और इनकी मृत्यु जो है वो 1886 में। इसी के बीच में इन्होंने अपना कार्य किया है, और इन्होंने जो अपना कार्य किया है वो मटर के पौधे पर। अब देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल के जो पिता थे वो एक पादरी थे, अर्थात ईसाई के रुक गए हो चलता है।